ऑलराइट, सो लेट्स, अभी तक हमने क्या किया है? वी स्टार्टेड ऑन ऑब्जेक्ट रिलेशंस, और ऑब्जेक्ट रिलेशंस में हमने जो, यानी ऑब्जेक्ट रिलेशंस की जब हमने बात की थी, उसमें सबसे पहला जो रिलेशनशिप हमने पढ़ा था वो था ऑब्जेक्ट कॉम्पोजिशन। और इसको यूजुअली हैज आर से जाहिर करते हैं, या पार्ट ऑफ भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम होल के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आप हैज आ कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल कार हैज एन इंजन। ठीक है, लेकिन आप पार्ट ऑफ से का मतलब यह है कि बेसिकली अगर आप जो चीज कंपोज हुई है पार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये पार्ट है किस चीज का। ठीक है, तो इसकी दो टाइप्स होती है, और एक होती है कॉम्पोजिशन और एक होती है एग्रीगेशन। ठीक है, ऑल राइट। जो कॉम्पोजिशन होती है वो दो तरीकों से हो सकती है। जो कंपोजिशन में इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो होल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, अच्छा, अब क्रिएशन दो तरीकों से हो सकती है। एक तरीका यह है कि फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे क्लास बनाई, इसका नाम रखा डेट। ठीक है, और डेट में लेट्स से ये तीन चीजें थी, एक था डे, एक था मंथ और एक था ईयर। ये नजर आ रहा आपको? ठीक है, और लेट्स से ये एक पर्सन की क्लास बनाई आपने, और पर्सन की क्लास में आपने डेट टाइप का एक डीओ भी रख दिया। ठीक है, जिसको बेसिकली आप इनहेरिट, जब आप कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, और तो कंस्ट्रक्टर में क्या करेंगे बेटा? कंस्ट्रक्टर में हम यहां पे जो पर्सन की क्लास होगी उससे कंस्ट्रक्टर में जो भी पैरामीटर्स भेजेंगे हमें मेंबर इनिशियलाइजेशन के थ्रू डीओबी में वो पैरामीटर्स भेजने पड़ते हैं। ऐसे होता है ना? ठीक है, अच्छा, आप देखें ये जो क्रिएशन की है ये किसने किया? ये किसने इन्वोक किया? ये होल ने इन्वोक किया। सो होल क्रिएट्स द पार्ट। ओके, अच्छा, मुझे बताएं इस तरह के सिनेरियो में, जब भी आपके सामने मैंने लिखा है, जब आपका एक क्लास का ऑब्जेक्ट मौजूद होता है दूसरी क्लास में, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर प्रिमिटिव डेटा टाइप की चीजें मौजूद है। प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन सी होती है? इंटीजर, फ्लोट, डबल वगैरह वगैरह। तो मुझे बताएं इस तरह के सिनेरियो में क्या मुझे ऑपरेटर इक्वल टू ओवरलोड करने की जरूरत है? क्यों? सही कह रहे हो, तो बिल्कुल सही कह रहे हो। क्यों? क्योंकि कंपाइलर खुद ही जो बिट बाय बिट कॉपी करेगा, बाइट बाय बाइट कॉपी करेगा, वो बिल्कुल ठीक करेगा, क्योंकि कोई पॉइंटर किसी मेमोरी की तरफ पॉइंट नहीं कर रहा। ये बात समझ में आ गई? अगर ऑब्जेक्ट मौजूद है और उस ऑब्जेक्ट में प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पड़ी हुई है, ठीक है, कोई पॉइंटर नहीं है जो कि आगे की तरफ पॉइंट कर रहा, तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा? उस केस में मुझे कोई ऑपरेटर इक्वल टू ओवरलोड करने की जरूरत नहीं है, और उस केस में मुझे कोई भी कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ में आई? प्रॉब्लम तब आता है जब क्या हो, जब आपके पास ये क्लास ए थी जो पार्ट था, और आपके पास जो बी क्लास है इसमें आपने जो कंपोजिशन की हुई है वो ऐसे की हुई है कि यहां पे ए टाइप का पॉइंटर था, और समवेयर इन द कंस्ट्रक्टर यू एलोकेटेड दिस मेमोरी। कैसे करके? न्यू करके, न्यू ए किया और वगैरह 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 ये काम किया। नाउ देयर इज ए प्रॉब्लम। व्हाट्स द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज कि अब अगर आप कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएंगे और ऑपरेटर इक्वल टू नहीं बनाएंगे तो इट विल यील्ड व्हाट? डैंगलिंग पॉइंटर्स। ओके, क्यों? क्योंकि डिस्टर्ब। बाद में एक और बड़ी जरूरी बात मुझे बताएं, क्या इस सिनेरियो में पर्सनल वाले सिनेरियो में डिस्ट्रक्टर बनाने की जरूरत है?
नहीं है जरूरत, लेकिन इस तरह के सिनेरियो में आपको डिस्ट्रक्टर बनाने की जरूरत है, यस है। अगर आप पॉइंटर बेस्ड मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं तो आपको डिस्ट्रक्टर्स बनाने हैं, और डिस्ट्रक्टर बनाते ही आपको कॉपी डिस्ट्रक्टर और ऑपरेटर इक्वल टू बनाना पड़ेगा। ये बात समझ आ गई? डज इट मेक सेंस? अगर आपको द थिंग इज कि जो चीज आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि अगर आपको डिस्ट्रक्टर बनाने की जरूरत पड़ रही है, अगर आपको डिस्ट्रक्टर बनाने की जरूरत पड़ रही है जिसमें आप अपनी बनाई हुई कोई डायनामिक मेमोरी जो है वो डिलीट करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब है आपको ऑपरेटर इक्वल टू भी चाहिए होगा। इसका मतलब है कि आपको कॉपी डिस्ट्रक्टर भी चाहिए होगा। दैट्स ए सिग्नल। ओके, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, ये कॉम्पोजिशन रिलेशनशिप के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो याद रखनी थी आप। ठीक होगी बात? सही है? ऑल राइट जी, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम आते हैं एग्रीगेशन के ऊपर। ठीक है, अच्छा, एग्रीगेशन रिलेशनशिप इज ऑल्सो ए पार्ट होल रिलेशनशिप। द ओनली डिफरेंस इज कि जो पार्ट होता है वो कहीं और क्रिएट होता है, और यहां पर यूजुअली जिसके अंदर वो एग्रीगेटेड होता है वो क्या होता है, वो उसके पास उसका पॉइंटर आता है। ठीक है, और ये अपने पास उस पॉइंटर को किसी तरह सेव कर लेता है, या एक रेफरेंस आता है और वो रेफरेंस को अपना रेफरेंस रैपर के थ्रू हैंडल कर लेता है। ओके, सो हाउ टू डू दैट? सो यूजुअली व्हाट हैपेंस इज कि ये क्लास थी जो पार्ट थी, और ये क्लास थी जो बी थी। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल ये डिपार्टमेंट की क्लास है, और ये क्या क्लास है, ये है जी टीचर की क्लास। सो टीचर जो है वो कंपोज हुआ है, सॉरी क्या हुआ है, एग्रीगेट हुआ है, इसको ना डायमंड से जाहिर करते हैं। सो जो कंपोज हुआ होता है उससे एरो निकलना शुरू होता है, और जिसमें कंपोज हुआ होता है वहां पे आता है। ये तस्वीर आपको बकायदा बता रही है, डायमंड क्या बता रहा है, डायमंड ये बता रहा है कि ये इसका काइंड ऑफ एक हिस्सा है, ठीक है ना, ये इसके अंदर फिट हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? मैं कहना चाह रहा हूं ये एक बड़ा, ये क्लास को आमतौर पर रेक्टेंगल से जाहिर करते हैं, और ये जो डायमंड है ये इसके अंदर फिट हो जाएगा। आपको ये बात समझ में आ रही है? मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है, तो शायद इसलिए इसकी तस्वीर बनाई हुई है। ठीक है, और इसी तरह अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल इस क्लास को दिखाना हो तो इस क्लास में क्या होगा, इस क्लास में ये होगा कि ये मेरी डेट की क्लास है और ये मेरी पर्सन की क्लास है, और मैं कहूंगा ये इसके अंदर कंपोज हुई है। कंपोज को दी ओनली डिफरेंस है कि ये फिल्ड डायमंड होता है। ये बात समझ आई? ठीक है, फिल्ड डायमंड का मतलब सिर्फ ये है कि आप ये एसेंशियली यूजर को बता रहे हैं कि यार ये मोबाइल फेंकना, मोबाइल पे रख लो जी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एक्चुअली इसकी क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर्सन की है। आपको ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अच्छा, एक और बड़ी जरूरी बात होती है, वो ये कि आप चाहे ना तो ये भी लिख सकते हैं। क्या? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। मतलब एक टीचर एक ही डिपार्टमेंट में जाएगा। ओके, अगर मैं यहां पर लिख दूं तो क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? एक टीचर 2 डिपार्टमेंट में जा सकता है। आपको ये बात समझ में आ गई? ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, अगर मैं यहां पे स्टार लिख दूं और यहां पे स्टार 1 लिख दूं तो मतलब क्या है? बहुत सारे टीचर एक डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, है ना? कहते हैं कार्डिनैलिटी, कि आपने एसेंशियली रिलेशनशिप की टाइप भी बता दी कि किस तरह की तकी क्या है। ओके, ये ज्यादा
इफेक्टिव आपको एक नीचे नजर है। अच्छा बात है, एग्रीगेशन के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, आमतौर पे ये क्लास थी, ठीक है, जो पार्ट है इसको मैं पार्ट ही कह देता हूं। इसमें आई डोंट नो क्या क्या था, आई डोंट केयर। और ये है क्लास होल, ओके। सो लेट्स से अगर मैंने वन स्टार रिलेशनशिप को यानी स्टार वन रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करना है, सो व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज आई विल गोइंग टू से वेक्टर, और मैं यहां क्या करूंगा, यहां मैं करूंगा पार्ट टाइप का क्या होगा, मेरे पास पॉइंटर होगा। ये बात समझ आ गई, ठीक है। जैसे डिपार्टमेंट और टीचर की मैं बात करूं, तो मैंने पिछली क्लास के अंदर मैंने वहां पे टीचर बनाया था, और यहाँ पे मैंने यहाँ पर क्या बनाया था, मैंने यहाँ पे मैं वो भी दिखाता हूं, ठीक। सो नाउ लुक एट दिस। सो व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज के लेट्स से यहां पे एक फंक्शन है जिसका नाम है ऐड पार्ट। सो व्हाट विल हैपन इज कि यहां पे पार्ट टाइप का एक क्या आएगा, एक पॉइंटर आएगा, ठीक है। एंड कैन यू गेस कि ये क्या करेगा, इट्स ए वन लाइन फंक्शन। ऑल इट हैज टू डू इज पीस के डॉट पुश बैक को कॉल करें और उसमें क्या भेज दें, पी को भेज दें, दैट्स ऑल। आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है। और इसी तरह फॉर एग्जाम्पल एक और फंक्शन होगा जिसका नाम है रिमूव पार्ट। हाँ जी, ये रिमूव कैसे करेगा, क्या पॉप से? बेटा पॉप जो होता है ना, पॉप आखिरी वैल्यू रिमूव करता है, लेकिन हो सकता है नहीं, वो पॉप बैक होता है, ठीक है। यूजुअली पुल बैक की जो होती है ना, वो होती है फ्रंट से निकालती, उस तरह कोई फंक्शन नहीं है इसके अंदर, ठीक है। वो शायद क्यू के अंदर मौजूद है, ठीक है जी। बताएं क्या करें, बताएं क्या करें। अच्छा पहले तो मुझे ढूंढना पड़ेगा ये कौन सा पॉइंटर है। सो व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज मैं यहां पे एक फॉर लूप लगाऊंगा, ये थोड़ा सा मैं नीचे कर रहा हूं, इसको मैं इरेजर से जाके इरेज कर देता हूं। तो यहां पे एक फॉर लूप i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन, क्या नाम था बेटा उसका, पीस डॉट साइज, यहां कर देते हैं i प्लस प्लस, और यहां पे एक हमें एक चेक करना पड़ेगा i, हाँ जी, इफ पीस की ith पोजीशन जो है उस पे जो पार्ट पड़ा हुआ है वो ये वाला पार्ट तो नहीं है। अगर ये वाला पार्ट है तो हमने इसको इरेज करना है। कैसे इरेज करते हैं, आप करते हैं पीस डॉट इरेज कॉल, और इरेज में ना आप ith इंडेक्स भेज, तो एक्चुअली आप कह रहे हैं वेक्टर की ये वाली एंट्री को रिमूव कर दो, तो बाकी सारी क्या हो जाएंगी, शिफ्ट हो जाएंगे। ये बात नहीं, चेक कर लेना इसमें आई चलता है या नहीं चलता। अगर ये आई ना चले ना, तो इसकी जगह फिर आप ये यूज कीजिएगा, पीस डॉट इरेज, और यहां यूज कीजिएगा पीस डॉट बिगिन, प्लस आई। मेरा ख्याल है कि असल में वो एक आर्टिलेटर लेता है, आर्टिलेटर का मतलब है एड्रेस। तो पीस डॉट बिगिन से क्या आता है, उसकी बेस एड्रेस आता है, प्लस आई करेंगे तो वो तो मैं आगे चला जाऊंगा। ये बात समझ, ठीक है। सो फार सो गुड। सो लेकिन हो सकता है वेक्टर के अंदर वो ये वाला भी चल जाता हूं मुझे, क्योंकि वो यूजुअली बेस एड्रेस के पास होता है, तो वो डायरेक्टली एंट्री करता है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, ठीक है। जो मैंने एग्जांपल दी थी दूसरी क्लास के अंदर, मैं वो भी दिखा देता हूं आपको। ये देखें जी, ये एग्जांपल डिपार्टमेंट की थी। डिपार्टमेंट मैंने वेक्टर ऑफ टीचर बनाया था, ठीक है, वेक्टर ऑफ टीचर बनाया हुआ है, और यहां पे ऐड टीचर है, और यहां पर बेसिकली रिमूव टीचर हो रहा है। ये बात समझ, ठीक है। तो हम F11 दबाते हैं, इधर जाते हैं, F11 दबाते हैं, ठीक है।
आई होप एग्रीगेशन की सबको समझ में आ गई है। और मैंने जो आपके सामने रिलेशनशिप अभी इंप्लीमेंट किया वो ये है कि अगर एक के अंदर मल्टीपल एग्रीगेशंस हो रही है, ठीक है, उस एक क्लास के मल्टीपल इंस्टेंसेस के पॉइंटर्स आपके पास आए हुए हैं, ये बात समझ में आई? ठीक है, आप चाहे तो यूनिकनेस भी फिगर आउट कर सकते हैं। यूनिकनेस मतलब क्या, कोई भी पॉइंटर ऐड होने के लिए है वो पहले मौजूद तो नहीं है, अगर मौजूद है तो ऐड ना करें। तो उसको कैसे करेंगे? ऐड करने से पहले, पुश बैक कॉल करने से पहले पहले आप एक लूप लगाएंगे और चेक कर लेंगे कि उसकी लिस्ट के अंदर वो पी पहले ही मौजूद तो नहीं है, तो एक लूप और लग जाएगा। ठीक है, तो ये आप फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी चीज है जो आपको होनी चाहिए। ठीक है, सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड? ठीक है, गुड जी। तो ये हमारा हो गया एग्रीगेशन। अब हम आते हैं द नेक्स्ट टॉपिक पे, इसका नाम है एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएशन में क्या होता है? एसोसिएशन में अगेन आपके पास दो क्लासें होती हैं। ठीक है, दे आर टू इंडिपेंडेंट क्लासेस, कोई पार्ट होल्ड रिलेशनशिप नहीं है, कोई पार्ट होल्ड रिलेशनशिप नहीं। ठीक है, दे आर टू इंडिपेंडेंट क्लासेस, समहाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। समहाउ मतलब है कि उनके दरमियान कोई कम्युनिकेशन होनी। ठीक है, वो किसी भी वर्ब के थ्रू हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पेशेंट और डॉक्टर को गए तो पेशेंट डॉक्टर को कंसल्ट करता है। ओके, डॉक्टर पेशेंट को प्रिस्क्राइब करता है कि ये मेडिसिन आप यूज करें। आपको ये बात समझ आई? आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। ओके, सो जिसके पास तो बेसिकली इसकी नोटेशन क्या क्या कहती है? वो कहती है ए जो है वो बी के साथ एसोसिएटेड है, मतलब ए के पास बी का पॉइंटर मौजूद है। सो जस्ट लाइक पॉइंटर के लिए हम एरो यूज करते हैं ना, तो इसका मतलब है ए के पास बी का पॉइंटर मौजूद है। ये बात समझ? दैट्स व्हाट इट मींस। इट्स डिफरेंट देन कंपोजिशन। कंपोजिशन में जिस तरफ एरो जा रहा होता है, वो जो डायमंड वाला कि इसमें कंपोज हुआ है, तो कहते हैं ये कंपोज हुआ है इसके अंदर। यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर क्या कह रहे हैं कि ए के पास बी का पॉइंटर मौजूद है। ओके, मतलब ए इज समहाउ विल इन्वोक ए कॉल ऑन बी। तो कैसे इन्वोक करेगा? ऑफ कोर्स पॉइंटर के थ्रू करेगा। ये बात समझ? ठीक है, और अगर मैं यहां लिख दूं 1 स्टार, व्हाट डज दिस मीन? हाँ, 1 और स्टार का मतलब ए के पास बी के कितने पॉइंटर मौजूद है? मैनी पॉइंटर मौजूद। ये बात समझ? ए के पास बी के, जैसे मैं कहता हूं एक डॉक्टर के पास बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं। ये बात समझ? और जिस तरह अगर आप ये रिलेशनशिप बना दें और आप कहें तो बी के पास लेट्स से एक ही पॉइंट मौजूद, हर बी के पास लेट्स से एक ही कोई चीज मौजूद। ये बात समझ? आपको ये बात समझ में आई? क्या बात की? व्हाट डज दिस रिलेशनशिप टेलिंग मी? कि बी के पास ए का एक ही पॉइंटर मौजूद। ये बात समझ? ठीक है मेरी बात? ये बात समझ आ गई? ठीक है, ठीक है, सो फार सो गुड। अच्छा, एसोसिएशन के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है क्या? वो होती है इनडायरेक्ट रिकर्जन। वो कैसे आ सकती है? कि फॉर एग्जांपल एक ऐड मेथड है जिसमें बी टाइप का पॉइंटर पास होता है, और यही ऐड मेथड बी में भी है जिसमें ए टाइप का पॉइंटर पास होता है। ये बात समझ रही? और इसको मैं बी कर दूंगा। ठीक है, तो एसेंशियली आप क्या करेंगे? आप करेंगे ये कि दिस के अंदर मौजूद होगी कोई लिस्ट, जिसके अंदर कोई 20 की अरे होगी, उसका अगर आप डॉट पुश बैक कॉल कर दें
और उस पुश बैक में ये बीपी भेज दें, तो आप क्योंकि डबल एसोसिएशन है तो आपने उसको भी इन्फॉर्म करना है। तो इसको इन्फॉर्म करने के लिए आप क्या करेंगे, कहेंगे बीपी डॉट या एरो ऐड कॉल करेंगे और उसके अंदर क्या भेज देंगे, दिस भेज देंगे कि भाई मुझे भी अपने अंदर ऐड करो। और यही अगर आप यहां पे कर देंगे तो क्या हुआ, आप करेंगे क्या, यहां करेंगे दिस एरो जो एज के अरे की का वेक्टर पड़ा हुआ है उसका डॉट पुश बैक कॉल करेंगे और उसके अंदर क्या भेज देंगे, एपी भेज देंगे और फिर आप कहेंगे एपी के अंदर जो ऐड है वो कॉल करो और उसमें मेरे को मुझे ले जाओ। कैन यू सी द प्रॉब्लम, व्हाट्स द प्रॉब्लम? आप ये वाला ऐड करेंगे तो इसको कॉल करेगा, इसे करेंगे तो इसको कॉल। आपको समझ नजर आ रहा है? हाँ, आपको पता है मैंने इसको पूछा है, आपको पता है मैंने इसको पूछा है, पता होना चाहिए। आपको समझ में आ गई बात कि ये इनडायरेक्ट रिकर्जन क्या चीज है? आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स। तो ये आपको हैंडल करनी पड़ती है और वो हैंडल कैसे करते हैं? एक तरीका ये है कि आप इसके ऊपर एक यहां पर क्या करें, एक लूप लगा दो और यहां पर भी एक लूप लगा दो और वो लूप क्या होगा, पहले चेक करेगा कि मैंने ये पहले ऐड तो नहीं कर दिया और अगर ऐड किया हुआ तो वैसे ही रिटर्न हो जाएगा। ये बात है ना, दोनों में चेक लगा दें, ठीक है। सो वन मेथड है कि आप क्या करें, आप इसकी जो 20 की लिस्ट है उसके अंदर मूव करें और चेक करें अगर क्या हो, अगर 20 की ith एंट्री जो है वो अगर बीपी के बराबर है तो कुछ भी ना करे, बस रिटर्न कर दे। और इसी तरह काम यहां पर भी हो, डज इट मेक सेंस? ये बात है। यह एक और तरीका भी है जो बुक में लिखा हुआ है और वो क्या है कि आप लेट्स से जो बी है उसे तो वो तो इन्वोक करेगा कि ऐड के बारे में, लेकिन जो ए है वो इन्वोक नहीं करेगा। ये मतलब यू गिव द प्रेफरेंस टू वन। ये बात है ना, ये एग्जाम में सवाल आएगा, मैं बता होगा। एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा कि एसोसिएशन, डबल एसोसिएशन में देयर इज ए प्रॉब्लम इन ऐड, ठीक है, और वो क्या जरूरी होता है। लेट्स से डबल एसोसिएशन है, पर डबल एसोसिएशन में एक ऐड दूसरे ऐड को कॉल करता है, व्हाट इज इट जो कि इसकी वजह से प्रॉब्लम होता है और फिर उसके नतीजे में उसको किन दो तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ओके। वो दोनों तरीके आपको बताने आने चाहिए और इंप्लीमेंट भी करने आने चाहिए। ये बात समझ आई? ठीक है। So this was association, and association is a very important concept. Okay? सबसे ज्यादा मैंने जो रियल लाइफ में देखा है वो एसोसिएशन देखी, ठीक है। एसोसिएशन इज एवरीवेयर, ओके, ऑलराइट। और ये सीरीज होती है और ये कार्डिनैलिटी होती है, ठीक है। तो यूजुअली यहां पर आप लिखते हैं उसके एट्रीब्यूट्स, ठीक है, और यहां लिखते हैं क्या, फंक्शंस, ठीक है। हर क्लास के अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं और फंक्शन होते हैं, ठीक है। फिर एक और तरीका भी होता है वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि इवन आप एट्रीब्यूट को बता सकते हैं कि ये पब्लिक है या प्राइवेट है। सो एक के साथ प्लस लिखते हैं, एक के साथ माइनस लिखते हैं। प्लस का क्या मतलब होगा आप ख्याल, पब्लिक है, माइनस का क्या मतलब होगा, प्राइवेट है। फिर एक होता है स्टार, आई थिंक, क्या मतलब होगा सर, प्रोटेक्टेड, ठीक है। यानी वो क्लास हायरार्की में तो अवेलेबल होगा लेकिन आउटसाइड वर्ल्ड में अवेलेबल नहीं होगा, ओके। So far so good, everybody understand this, okay, all right. अगली जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी जो हमने पढ़ी थी, अच्छा बाय द वे एक और जो चीज थी वो थी डिपेंडेंसी। और डिपेंडेंसी में एक एग्जांपल ये थी कि सी आउट हो गया, सी इन हो गया, इफ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और ऑफ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट हो गया। जो रिलेशनशिप में नहीं आते लेकिन किसी तरह से ऊपर डिपेंडेंसी है, कंसोल से इंटरेक्शन करनी कैसे करेंगे इसको शुरू कर लेते हैं, तो बात हो रहा है, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड डिपेंडेंसी, ठीक है। फिर हमने एक और बड़ी जरूरी चीज देखी थी, वो थी इनिशियलाइजर लिस्ट। अपेरेंटली फाइनल एग्जाम के अंदर
ये सवाल किसी ने भी नहीं किया। ओके, ये कंस्ट्रक्टर जो होता है हम कैसे ओवरलोड करते हैं, जिसमें हमने इनिशियलाइजर लिस्ट के थ्रू इनिशियलाइजेशन करनी है। फॉर एग्जांपल आपके मिड टर्म एग्जाम में एक सवाल था डायनामिक अरे, डायनामिक सॉर्टेड अरे ए, और हमने इसको इनिशियलाइजेशन की थी ऐसे करके 1 5 7 8 10 और 11। ठीक है, ठीक है, सॉर्टेड है ना। तो ये बेसिकली क्या होती है, ऊपर आपको इनिशियलाइजर अंडरस्कोर लिस्ट इंक्लूड करनी पड़ती है। ये पूरी की पूरी एज ए लिस्ट के तौर पे उसके अंदर एज ए बाय रेफरेंस ऑब्जेक्ट रिसीव होती है, और आपको क्या करना पड़ता है, इसके अंदर डॉट लूप लगाना पड़ता है। ये बात है, खड़े हो जाओ, वहां खड़े हो, बस बस, ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी स्टैंड अप प्लीज, सिट डाउन। सुनो सही नहीं हुई, खड़े हो। बैठ जाओ, ठीक है। ये आपको आने चाहिए, फाइनल एग्जाम के अंदर आपसे दोबारा पूछा जाएगा, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं, ठीक है। शाबाश। ऑलराइट, ये थे सारे के सारे ऑब्जेक्ट लेवल रिलेशनशिप, ऑब्जेक्ट लेवल रिलेशनशिप। ओके, सही है कि ऑब्जेक्ट्स की ऑब्जेक्ट के दरमियान में कनेक्शन है। ओके, ऑलराइट जी। जो अगला रिलेशनशिप हमने पढ़ा था वो क्लास लेवल रिलेशनशिप। ओके, वहां खड़े दो, वहां खड़े दो। जी ये रिलेशनशिप क्या होता है, ये क्लास है, लेट्स से ए क्लास, और आप कहते हैं यहां पे चिल्ड्रन क्लासेस बनाते हैं C1 C2 डॉट 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 CK, और आप कहते हैं ये इनहेरिट हो रही है, ये एरो है। ठीक है, अच्छा व्हाट हैपेंस इज कि इनहेरिटेंस में हमने बड़ा खूबसूरत चीज जो देखी थी वो ये थी कि आपने, बाय द वे दिस रिलेशनशिप इज एक्चुअली कॉल्ड इज आर रिलेशनशिप, इज आर रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं यहां पे क्या है, यहां पर यहां पे कोई पेरेंट क्लास है, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं व्हीकल की क्लास। अब व्हीकल के अंदर बहुत सारे उसके एट्रीब्यूट, उसके नाम होंगे वगैरह वगैरह, आप जो भी करना चाहे होते हैं, उसकी हाईएस्ट स्पीड कितनी है वगैरह, ये कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे जो तकरीबन आप हर व्हीकल के अंदर होंगे होंगे। ये बात समझ, ठीक है। उसका वेट कितना है, कुछ इस तरह की चीज हो सकती है, ये 4 व्हील है या 2 व्हीलर है वगैरह वगैरह वगैरह। और फिर नीचे उसकी डिफरेंट तरह की क्लासेस होती है। ओके, कि ये कार है, ये ट्रक है, ये बस है, ये ट्रेन है, क्या है वगैरह वगैरह, ठीक है ना। बट ये तमाम चीजें जो है जो मैंने यहां में इंप्लीमेंट की होगी, एक क्लास में इंप्लीमेंट की होगी, वो सारी की सारी इसकी चिल्ड्रन क्लासेस में आ जाएगी। ओके, द नाइस थिंग इज whatever you have written in A has become part of these children classes. Okay, without writing a single code, all you have said is कि मैं फॉर एग्जाम्पल ए क्लास से इनहेरिट करता हूं, यानी आप ये लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, अने क्लास C1 पब्लिक ए। ओके, आज हम इसके बारे में बात करेंगे, ये क्या चीज होती है, ठीक है। कॉलन लगा के आप क्लास का नाम लिखते हैं, इसका मतलब होता है मैं इस क्लास से इनहेरिट करता हूं। ओके, ठीक है, ओके। And I hope everybody remember कि सब चीजें जो कि ए में लिखी हुई होती है वो सारी की सारी इनके पास आ जाती है, ठीक है। ऑलराइट, जो लास्ट क्लास में हमने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखी थी वो ये थी कि ये क्लास है,
लेट्स से ए क्लास, ठीक है, इसके अंदर तीन तरह के एट्रीब्यूट्स, फंक्शन भी हो सकते हैं, एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं, कि इसके अंदर एक प्राइवेट वाला पार्ट है, एक प्रोटेक्टेड वाला पार्ट है और एक पब्लिक वाला पार्ट, ठीक है, ये तीन पार्ट है। ओके, ये एक क्लास थी, इसके अंदर तीन चीजें, पीवी, पीवी स्टैंड फॉर प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड देन पब्लिक। ओके, अब लेट्स से यहां पर कोई एक बी क्लास है और उसने क्या किया, इनहेरिटेंस किया, ठीक है, इनहेरिटेंस की, और इनहेरिटेंस की कौन सी वाली, पब्लिक इनहेरिटेंस। पब्लिक इनहेरिटेंस इज द वीकेस्ट वन। ओके, एक्चुअली पब्लिक इनहेरिटेंस क्या करती है, पब्लिक इनहेरिटेंस ए की किसी भी एट्रीब्यूट के ऊपर कोई भी असर नहीं डालती। मतलब यह है कि ये बी के पास ये तमाम के तमाम एट्रीब्यूट आ जाते हैं, ठीक है, और जो पीवी है आता तो है लेकिन पीवी एक्सेसिबल नहीं होता, यानी इस क्लास के अंदर इसके जो मेंबर फंक्शन होंगे वो इस पीवी को एक्सेस नहीं कर सकते। आपको ये बात समझ आई क्या बात की, ये देखिए इवन इनहेरिटेंस हो चुकी है, इसका मैं साइन ऑफ करूंगा तो आएगा कि इसके अंदर पीवी मौजूद है, लेकिन ये पीवी आपको एक्सेसिबल नहीं है। आपको ये बात समझ आई क्या बात की, ठीक है। फिर आता है जी पीटी, पीटी इज एक्सेसिबल, ओके, विदिन क्लास हायरार्की। ओके, एक्चुअली प्रोटेक्टेड मेंबर्स हमने इंट्रोड्यूस ही इसलिए किया था। ओके, क्यों किया था, इसलिए किया था कि अगर हम फॉर एग्जांपल इस पब्लिक की बात करें तो जो पब्लिक होता है वो ना सिर्फ ये कि यहां एक्सेसिबल होता है, बल्कि अगर आप बी क्लास का कोई बी ओबीजे बनाए और अगर आप बी ओबीजे डॉट पी बी एक्सेस करने की कोशिश करें तो ये एक्सेसिबल हो जाएगा, ये बात समझ। लेकिन अगर आप बी ओबीजे डॉट पी टी एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो ये एक्सेसिबल आउटसाइड द वर्ल्ड नहीं होगा। ये बात समझ, ये बात समझ। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड इट, ठीक है, सही है। बट आप पीछे चले जाते हो, आप पीछे चले जाओ क्योंकि मैं यहां खड़ा होता हूं, नजर नहीं आता, फिर यहां पर आ जाओ, यहां पर आ जाओ, शाबाश, ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस था। अब मैं आपको बड़ी मजे की बात बताता हूं कि व्हाट इफ, तो ये बात में कौन सी इनहेरिटेंस थी, इसे कहते हैं कौन सी इनहेरिटेंस, पब्लिक इनहेरिटेंस, ठीक है। व्हाट इफ के मैं कर दूं प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस, व्हाट डज दिस मीन बाय प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस। प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस का मतलब यह है कि मैं अब इस जगह पे क्या लिख दूंगा, प्रोटेक्टेड, ठीक है। अगर मैं इनहेरिटेंस करूं और मैं कह दूं ये प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस है, इसके लिए मैं क्या होता, जी प्लीज हेल्प मी आउट विद दिस, कि लेट्स से मैं कहता हूं अगेन ये मेरी क्लास है, ए क्लास है, इसमें पीटी है, ओहो, पीवी है, यार काबिश है, पीटी है एंड देन पीबी है, ठीक है। ये एक बी क्लास है, ठीक है, और ये जो हमने इनहेरिटेंस किया है
वो हमने किया है प्रोटेक्टेड एड्स। ठीक है, व्हाट डज दिस मीन? मतलब ये है कि अगर मैं पीवी करूंगा तो पीवी तो मेरे पास पहले भी एक्सेसिबल नहीं था, वो तो एक्सेसिबल होगा नहीं, ये बात है ना, वो अब भी एक्सेसिबल नहीं होगा। ठीक है, हाँ, जो पीटी था वो एक्सेसिबल होगा। ओके, जो उसका प्रोटेक्टेड मेंबर था वो अब इसका प्रोटेक्टेड मेंबर। मतलब यह कि अगर मैं बी ओबीजे डॉट पीटी को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा, क्या नहीं कर सकता आउटसाइड द वर्ल्ड। अगर मैं बी ओबीजे डॉट पीटी एक्सेस करने की कोशिश करूंगा, नहीं कर सकता। लेकिन बी क्लास के फंक्शंस के अंदर, क्लास के अंदर, ओके, मैं यहां पर एक्सेस कर सकता हूं। आपको ये बात समझ में आ रही है मैं कहना चाह रहा हूं? ठीक है, यानी बी क्लास का कोई F1 फंक्शन है, ठीक है, और इसके अंदर अगर मैं पीटी को कोई वैल्यू असाइन करूंगा, वो कोई मसला नहीं करने आप। क्यों? क्योंकि वो आपका प्रोटेक्टेड मेंबर है, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। ओके, हाँ, लेकिन अगर मैं ये पीवी को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो वो कहेगा नहीं भैया आप देख सकते। ये बात समझ रहे? ठीक है, ऑलराइट। अब सुने बात अगली, अगर मैं यहां पे पीबी को एक्सेस करने की कोशिश करूं, वो कहेगा कोई मसला नहीं, करें आप एक्सेस, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। ओके, मतलब ये कि अगर मैं यहां पे पीबी को एक्सेस करूंगा, वो कहेगा कोई मसला नहीं, करें आप एक्सेस। लेकिन अगर मैं ग्लोबल स्कोप में जाके पीबी को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा, वो कहेगा सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि अब वो ड्राइव क्लास में पब्लिक नहीं रहा, वो क्या बन गया है? प्रोटेक्टेड बन गया। ठीक है, पिछली क्लास में बिलाल ने एक बड़ा अच्छा सवाल किया था, क्या इसका मतलब यह है कि ए के ऑब्जेक्ट के थ्रू पीबी एक्सेस होगा? जी बिल्कुल वो होगा। अगर ए का कोई ऑब्जेक्ट हुआ तो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू तो पीबी एक्सेस हो जाएगा, लेकिन बी का कोई ऑब्जेक्ट हुआ तो उसका डॉट पीबी एक्सेस नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई सब? ये बड़ी जरूरी बात है समझ। ओके जी, दिस लीड अस टू प्राइवेट हेड्स। ओके, व्हाट डज दिस मीन? ये आपकी ए क्लास है, इसके अंदर एक पी वी है, पी टी है और पी बी है। ठीक है, ये क्लास है बी, इसमें क्या हुआ जी? ये इनहेरिटेंस हुई। कौन सी हुई जी? प्राइवेट इनहेरिटेंस हुई। इसके अंदर क्या मौजूद है? इसके अंदर मौजूद है ये पी बी आया, पी टी आया और पी बी आया। ओके, अच्छा, हुआ ये जो प्राइवेट मेंबर था ये तो एक्सेसिबिलिटी था, ये जो प्रोटेक्टेड मेंबर था ये इधर एक्सेसिबल होना चाहिए, यस होना चाहिए। ये पब्लिक मेंबर इधर एक्सेस होना चाहिए, यस होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब एक और बड़ी बात, वो ये कि इमेजिन करें कि अब मैं एक और क्लास बनाता हूं, इसका नाम रखता हूं सी, जो इनहेरिट होती है किससे? और बेशक पब्लिकली इनहेरिट होती है। यानी एक और मैंने क्लास सी बनाई जो इनहेरिट होती है बी से। ठीक है, अब क्योंकि ये इनहेरिटेंस हो गई थी प्राइवेट, तो ये तीनों के तीनों, ये दोनों के दोनों एट्रीब्यूट क्या हो गए? अब इस क्लास बी के प्राइवेट एट्रीब्यूट हो गए। मतलब इसका क्या? मतलब इसका ये है कि इस क्लास को ना तो ये पी वी एक्सेसिबल है, ना पी टी एक्सेसिबल है, ना पी बी एक्सेसिबल। सो इन ए वे व्हाट यू हैव डन इज कि आपने कहा है अगर आप प्राइवेट इनहेरिटेंस कर दें तो इसका मतलब है दिस इज द फाइनल वर्जन,
Now you cannot even have access to prior implementation. ये बात सुन रहे हैं? क्या कर रहे हैं? जी जी, अगर आप प्रोटेक्टेड में आप इनहाइट ऑफ वहां बनाएंगे तो आप वो प्रोटेक्ट जो पब्लिक वाला पार्ट है वो वहां पर प्रोटेक्टेड के तौर पर इनहाइट होगा। मतलब मैं बता देता हूं, मतलब ये कि यहां पर मैंने एक और क्लास बना दी सी, ओके, जो कि इससे पब्लिकली इनहेरिट हुई है, जिसका मतलब है कि पीवी जो है वो तो एक्सेसिबल नहीं है, जो पीटी है वो एक्सेसिबल है, जो पीबी है वो भी एक्सेसिबल है। लेकिन अगर सी टाइप का आप एक सी ओबीजे बनाएं और सी ओबीजे के थ्रू डॉट पीबी को एक्सेस करने की कोशिश करें, होगा नहीं हो सकता। ये बात सुन रहे हैं? ठीक है, डज इट मेक सेंस? यहां बताने का मतलब यह है कि अब सी क्लास के अंदर ही कुछ एक्सेसिबल नहीं है। किस क्लास का? ए क्लास, जिसका मतलब है अगर मैं सी क्लास को ओबीजे बनाऊंगा तो ऑफकोर्स उसको भी एक्सेसिबल नहीं होगा। अगर क्लास के अंदर एक्सेसिबल नहीं है तो क्लास के बाहर तो एक्सेसिबल हो ही नहीं सकता। इट इज क्वाइट ऑब्वियस। ये बात है ना? ठीक है, तो ना एक टर्म मुझे याद है कि वो हमारी एक टीए थी निमड़ा होने पर उसकी एनालॉजी बताई थी, और एनालॉजी ये थी कि यू कैन थिंक ऑफ दीज ये जो भी इनहेरिटेंस की टाइप्स है ना, इनको इमेजिन करें कि ये खाने हैं, ये है जी पब्लिक, ये पब्लिक का दरवाजा है और दरवाजे के ना अराउंड आरे लगे हुए हैं। ठीक है, ठीक है, और ये पब्लिक का है, ये थोड़ा प्रोटेक्टेड का है और ये प्राइवेट का है। ठीक है, तो एसेंशियली मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है जब आप कोई पब्लिक में से कोई चीज गुजारेंगे तो जो छोटी होगी वो छोटी ही रहेगी, जो बड़ी होगी वो बड़ी ही रहेगी। ठीक है, और जो दरमियानी होगी वो दरमियानी रहेगी। ठीक है, लेकिन जब आप एक छोटे दरवाजे से गुजारेंगे तो जो पब्लिक चीज है वो गुजरने लगी है वो अब छोटी होकर गुजरेगी। मतलब वो क्या बन जाएगी? वो प्रोटेक्टेड बन जाएगी। जो प्रोटेक्टेड थी वो प्रोटेक्टेड रहेगी, और जो प्राइवेट थी वो पहले ही छोटी थी तो छोटी छोटी ऐसे पास रहेगी। ये बात समझ? I really like this analogy. Okay? So far so good? Everybody understand? ठीक है? So जो 3 मेरा सेशन है उसके अंदर मैंने एसेंशियली करना क्या है, मैंने वो बुक खोलनी और बुक के तमाम चीजें मेरा और डिस्कस करनी। ठीक है, एक आखिरी बात वो ये कि इनहेरिटेंस में ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि लेट्स से ये आप एक क्लास बनाते हैं ए, और ये एक और क्लास बनाई आपने बी, ये दोनों के दोनों इससे इनहेरिट हो गए, और ये मैंने एक और क्लास बनाई, इसका नाम रखा डी, जो कि इन दोनों से इनहेरिट हो गई। कोई मुझे एग्जांपल बताए, फॉर एग्जांपल ये है टीचर, तो ये है पर्सन, ओके, ये है स्टूडेंट और ये है टीचर, दोनों पर्सन ही होते हैं, है ना? यू एग्री? ठीक है, ये क्या हो सकता है? कौन सी एग्जांपल हो सकती है इसकी? हाँ, जो स्टूडेंट भी है और टीचर भी है, तो बोले हाँ, ये शाबाश, ये एग्जांपल है। तो ये फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है, ये क्या जी? टीचर है, और ये क्या जी? ये टी है। ठीक है, ये एग्जांपल कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। अच्छा, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस होती है, ये बड़ी अलग तो बहुत अच्छी रही है यार, ये चीजें मल्टीपल चीजों में इनहेरिट हो गई, 2 क्लासों के अंदर जो प्रोसेस था सारे मेरे पास आ गए। ठीक है, बट दिस यील्ड्स ए प्रॉब्लम। व्हाट इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज, इमेजिन करें यहाँ पे एक एट्रीब्यूट था ए, अब वो एट्रीब्यूट इधर भी आ गया, वो एट्रीब्यूट इधर भी आ गया, और वो एट्रीब्यूट यहां भी आ गया। अब इमेजिन करें कि आपने डी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और डी ओबीजे के थ्रू डॉट ए एक्सेस किया। कैन यू सी दिस प्रॉब्लम?
क्या व्हाट्स द प्रॉब्लम है? उसे पता कैसे चलेगा कि मैंने यहां से एक्सेस करना है या मैंने यहां से एक्सेस करना है? दिस इज अ वेरी फेमस डायमंड प्रॉब्लम. क्या प्रॉब्लम है? डायमंड प्रॉब्लम. ओके, द वे टू डू दैट इज कि फिर आप कुछ इस तरह की चीज करते हैं. डी ओबीजे ये कंफर्म कर लीजिए. उस तरह थोड़ी सी गलती कर रहा हूं. आप करेंगे लेट्स से सी क्लास कॉलन कॉलन ए. व्हाट डज दिस मीन? यू आर एक्चुअली स्पेसिफाइंग द पाथ के इस पाथ से लेकर. ये बात नहीं. देयर इज अनदर वे टू हैंडल दिस एज वेल व्हिच विल कम इन द नेक्स्ट चैप्टर. ठीक है, विल टॉक अबाउट इट लेटर. पूरा पाथ बताना पड़ेगा. ठीक है, डी डॉट डी कॉलन कॉलन लगा के आप बताएंगे. वो क्लास है ना, तो आप क्लास बता इस पाथ से जाओ. ये बात है. ठीक है, सो फार सो गुड. एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है, ठीक है. और मान लो ये ए कोई फंक्शन भी हो सकता है, ए कोई एट्रीब्यूट भी हो सकता है. ये बात समझ आई? ठीक है, सो फार सो गुड. ठीक है, कुछ छोटी छोटी चीजें रहती हैं और वो मैं आपको आने वाली जो आपकी अभी अभी 3 बजे क्लास है उसमें बताऊंगा. ठीक है, समझ आ गई बात? ठीक है, देयर आर फ्यू स्मॉल थिंग्स लेफ्ट जो कि मैं बुक पढ़ेगा तो मैं पता लग जाएगा. ठीक है, थैंक यू सो मच.